So our today's video is about photosynthesis and the two types of the reactions, light and dark reactions that occur during the photosynthesis process. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि photosynthesis है क्या है। तो photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेसेस में, और ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज बनता है। और ये जो है हमारी लिविंग सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अगर हम इसके इक्वेशन से देखें तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल और 12 H2O के मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब वो लीफ पे पड़ती है तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उसके प्रेजेंस में ये जो है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 और +6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ करती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है जो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे जो है बाद में एनर्जी की प्रोडक्शन होगी जो हम अपने डेली वर्क करने में डिफरेंट वर्क करने में एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं वो इसके थ्रू ही प्रोड्यूस होती है। और ये जो है कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस पे कंसिस्ट करता है। ये प्लांट के अंदर भी होता है, एल्गी के अंदर भी और बैक्टीरियाज के अंदर भी होता है कुछ। फिर अगर हम देखें कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक किस तरह से होता है, तो जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल, यानी कि हमें इसकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। और प्लांट के पास ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके थ्रू वो इनटेक कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है इन रॉ मटेरियल की, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। वो इनटेक भी कर सकता है, उसको ले भी सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। सो वाटर जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होता है और रूट हेयर के थ्रू और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये आगे ट्रांसपोर्ट होता है। और वाटर जो है वो इवेंचुअली ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स के पास जाइलम वेसल के थ्रू। अब जो एयर होती है वो लीफ के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, वहाँ पर पहुँचती है, रीच करती है इनटू द एयर स्पेसेस जो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से एयर जो है वो CO2 को कैरी करती है और एब्जॉर्ब हो जाती है थिन लेयर ऑफ वाटर मीज़ोफिल सेल्स के सराउंडिंग में, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाती है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर। फिर अगर हम देखें कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस हैं। एक लाइट रिएक्शन है ड्यूरिंग फर्स्ट फेज जो लाइट एनर्जी कैप्चर होती है और वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि ATP और NADPH की प्रोडक्शन में यूज़ होती है, और इनको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं क्लोरोप्लास्ट की। जबकि जो दूसरी फेज़ होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज में, और इस फेज़ के अंदर एनर्जी जो पहले से प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ATP और NADPH प्रोड्यूस हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे। और एज दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज़ लाइट, डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शंस कहते हैं। अब अगर हम देखें तो डार्क रिएक्शंस जो है ये स्ट्रोमा में होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, जबकि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड्स में होते थे। और जो स्ट्रोमेटा है वो 1 to 2% लीफ की सरफेस का एरिया कवर करता है, लेकिन ये अलाउ करता है काफ़ी ज़्यादा एयर को अपने अंदर से पास होने के लिए। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन है शो हुआ है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है। लाइट यहाँ पर फॉल करेगी और वाटर यूज़ करेगा ये एज अ रॉ मटेरियल, और ये कन्वर्ट हो और O2 जो है ये रिलीज़ करेगा। जबकि डार्क रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन जो है वो NADP प्लस और ADP को यूज़ करेगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और ये ATP और NADPH प्रोड्यूस करेगा। जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होंगे और ये ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन ने प्रोड्यूस किया है उसको यूज़ करेगा और CO2 एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगा और शुगर बनाएगा जो कि ग्लूकोज है। अब अगर हम देखें लाइट रिएक्शन की समरी कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। जिस तरह से अगर हम यहाँ देखें
तो जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, जब लाइट उस पर फॉल करेगी उस लाइट के फोटोन्स को ऑब्जॉर्व करेगा, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा जब उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो वो एटीपी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करेंगे तो वहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन होगी। फिर उसके बाद लाइट जो है वो ड्यूरिंग फोटोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान जब लाइट फॉल करती है क्लोरोफिल पे, तो वो गैप को फिल करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी और जो हाइड्रोजन एटम है वाटर के, वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे क्लोरोफिल को और ख़ुद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर, दे यूज टू प्रोड्यूस NADP प्लस को रिड्यूस कर देंगे NADPH में। इस तरह से NADPH की भी प्रोडक्शन हो जाएगी और ATP की भी प्रोडक्शन हो जाएगी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। अब जो लाइट रिएक्शन है इसकी सारी सीरीज़ को हम जी स्कीम कहते हैं, क्योंकि ये जी शेप्ड फ्लो चार्ट के थ्रू जैसे कि यहाँ पर शो हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट एनर्जी यहाँ पर पड़ेगी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे, फोटोलाइसिस का प्रोसेस होगा, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एमिट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करेंगे जहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे जाएंगे तो वहाँ पे फोटोलाइसिस का प्रोसेस होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो है जब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और फिर NADP प्लस विद द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन जो आयन में कन्वर्ट हो गया है वो कंबाइन करेगा और NADPH की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसकी रिएक्शन इस तरह से कि जो CO2 का मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करेगा 5 कार्बन कंपाउंड के साथ और ये टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा। 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होगा, वो जल्दी से टूट जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में। सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूल जो कि 1 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल में के साथ कंबाइन करेगा। इसका मतलब कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया है, तो ये टेम्परेरी होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। 6 कार्बन 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो रिड्यूस हो जाएगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा ATP और हाइड्रोजन जो NADPH का हाइड्रोजन है वो लेके, जो कि हम यूज़ करेंगे लाइट रिएक्शन से। अब जो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है वो आगे यूज़ होगा ग्लूकोज के प्रोडक्शन में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस में। और जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट वो फिर दोबारा से रीजनरेट कर देगा जो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड जिसने CO2 के साथ कंबाइन करना है, और ये वाला स्टेप जो है वो ATP को यूज़ करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो CO2 के साथ कंबाइन करेगा 3 CO2 के मॉलिक्यूल, कंबाइन करेंगे 5 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना देंगे। अब ये जो 6 कार्बन है ये अनस्टेबल होगा और ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये 3 कार्बन आगे से ग्लूकोज की प्रोडक्शन करेगा। बाकी जो 3 कार्बन हमारे पास थे तो बाकी एक तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगा, बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स वो 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये फिर जो 5 कार्बन है दोबारा से CO2 के साथ कंबाइन कर सकता है और 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना सकता है। अगर हम रोल देखें क्लोरोफिल का लाइट में, तो जो सनलाइट एनर्जी है वो अब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के थ्रू और वह कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सारा चलाती है। तो जो ओनली 1% लाइट है जो लीफ के ऊपर पड़ती है वो अब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है और ट्रांसमिट हो जाती है। और जो लाइट रेज होती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं और वो डिफरेंटली अब्जॉर्ब होती हैं। डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि अफेक्टिव हैं फोटोसिंथेसिस में, जबकि ब्लू और रेड लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस इसकी वजह से होती है। अब कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अगर हम देखें तो वो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, फोटो सिस्टम्स के फॉर्म में, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट की। अब जो क्लोरोफिल ए है वो मेन सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जबकि दूसरे जो एसेसरी पिगमेंट है उनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा कम होता है, जो कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स हैं।
जो क्लोरोफिल्स अब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादातर ब्लू और रेड कलर की लाइट को, और कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल ए, ज़्यादा इफेक्टिवली अब्जॉर्ब होती है बाय एसेसरी पिगमेंट्स और वाइस वर्सा।